पिछली वीडियो में मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समझाया था। इसमें जो है वो रैंक कोरिलेशंस पे क्वेश्चन है। ठीक है, रैंक कोरिलेशन उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें लिखा है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे R1 लिखेंगे। R1 का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट जो आपके पास x जो दे रखा है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आपको रैंक करना है। यानी कि रैंक करने के दो तरीके हैं, या तो आप सबसे बड़े से स्टार्ट करिए या सबसे छोटे से स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो सबसे छोटा नंबर जो है वो मेरे पास 9 है, तो मैंने इसके आगे 1 लिख दिया। इससे बड़ा 10 है, इसके आगे 2 लिख दिया। फिर 11 है, 3, फिर 12 है, ये 4 हो गया। 12 के बाद ये 13, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा जो नंबर है उसके आगे मैंने 1 लिख दिया। फिर उससे नेक्स्ट के आगे 2, 3, 4, इस ढंग से उसको रैंकिंग करता गया। इसी तरह जो वाई सीरीज़ है इसकी रैंकिंग करेंगे, इसको R2 लिखेंगे। जो इसमें सबसे छोटा नंबर है वो आपका है 2, तो इसके आगे मैंने 1 लिख दिया। फिर ये 2 हो गया। ठीक है, इसके आगे 3 आ गया, ये 4 हो गया। फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो मैंने जो है जो नंबर सबसे छोटा था उससे आगे 1 लिखा, उससे बड़े नंबर के आगे 2 लिखा, उससे बड़े के आगे 3 लिखा। इस ढंग से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब यहाँ पे डी निकालेंगे। डी जो होता है वो R1 माइनस R2 होता है, यानी R1 में से आपको R2 को माइनस करना है। इसमें से आपने इसको माइनस करा -3, इसमें से इसको माइनस करा 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 6 माइनस करे -3, 4 में से 7 माइनस करे -3, 8 में से 2 माइनस करे 6, 10 में से 8 माइनस करे 2, 2 में से 1 माइनस करा 1, 1 में से 4 माइनस करा -3। ठीक है, अब डी स्क्वायर, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9, ये 0, ये 9, 9, 36, 4, 1 और ये 9। ठीक है, टोटल जो आपकी डिजिट थी ये 10 थी, यहाँ पे तो n की वैल्यू मैंने 10 लिख दी। इसका टोटल सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, इन सब का टोटल अगर आप करेंगे तो आपका टोटल आएगा 86। ठीक है, 86। अब इसका फार्मूला लिख लेंगे रैंक कोरिलेशंस का, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ माइनस n। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 86 है। n³ क्या है? 10। 1 माइनस 6 86। 10 को 3 टाइम करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। 1000 में से इसको माइनस करा 990। ठीक है, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा, ये 3 3 ज़ा, 3 3 ज़ा 0। फिर ये 2 से हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर 1 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करा 86 अपॉन में 165। एलसीएम ले लेंगे, 165 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 165 माइनस 86 अपॉन में 165। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 165 में से जो है 86 को माइनस कर देते हैं, 79 अपॉन
165, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.48 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व करा। ये रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको जब वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो ये लिखा, ये स्पेसिफिक वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने उसको उस वर्ड को कैसे यूज़ करा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी तक जो ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा था, इसके अंदर क्या था कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीटेड नहीं हो रही। जैसे ऐसा नहीं है कि एक्स के अंदर जो है 12 2 बार आ गया हो या 15 तो ये 3 बार आ गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके अंदर ऐसी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो। इसमें वही सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपकी 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 और 18। ठीक है, इसकी रैंक कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी R1। इसके अंदर भी सबसे पहले जैसे पिछला जो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में मैंने सबसे जो छोटा नंबर है उसको 1 लिखा था। ठीक है, इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, मर्जी है आपकी, मैं दोनों इसलिए दोनों बता दे रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने सबसे छोटे को 1 लिखा था, फिर उससे बड़े को 2, उससे बड़े को 3, उससे बड़े को 4। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने सबसे बड़े को 1 मान लिया, ये सबसे बड़ा नंबर इसमें ये है। ठीक है, 28, इसके बाद 28 के बाद है 20, ये 2 हो गया। 20 के बाद है इसमें 18, ये 3 हो गया। फिर 16, ये 4 हो गया। 16 के बाद है 15, ये 5 हो गया। 15 के बाद है 12, ये 6 हो गया। ठीक है, 12 के बाद है 10, लेकिन 10 2 बार आए हैं। अब आपका 6 तक आ गया, तो ध्यान रखिएगा 6 तक आ गया तो 7 जो नंबर आ रहा है वो आपका 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 2 बार आ रहा है, तो 7th और 8th दोनों मिला लेंगे, 7th और 8th। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिखेंगे 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका 7.5 आएगा। तो आप इसके आगे भी 7.5 लिख देंगे और इसके आगे भी 7.5 लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका जो होता क्या कहते हैं 7th 8th और 9th होता। ठीक है, 7th 8th और 9th, तो आप उसको 6 + 7 + 8 डिवाइड क्या कहते हैं, सॉरी 7 8 9 होता, 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय फिर 3 करते। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका सिर्फ 7th और 8th था। वाई की जो आपके टर्म्स है वो 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 और 12 है, R2। ठीक है, इसमें जो है जो सबसे बड़ा नंबर है आपका वो है 18, ये हो गया। ठीक है, 18 के बाद है इसमें 16, 16 के बाद है इसमें 15 के बाद है ये 14 के बाद है इसमें 14 के बाद है इसमें 12, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो आपका आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो आ गया। अब 12 जो है 2 बार है, यानी 5th और 6th, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 आएगा आपका, 5.5। तो 12 के आगे आप 5.5 लिख दोगे, यानी 5th और 6th आपका आ गया। ठीक है, अब 7th फिर आपका जो हो गया वो 10 हो गया। 7th जो हो गया, नहीं सॉरी 11 हो गया, 12 के बाद ये 11 है। ठीक है, और फिर ये 8th हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कई बार के सीरीज़ के अंदर जो है, इसमें तो जैसे इसमें एक नंबर है 12 जो रिपीट हुआ है, सिर्फ इसमें एक ही नंबर था 10 जो रिपीट हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके अंदर जो है वो 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती है, या इसके अंदर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती है, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसमें जो है फिर आप डी निकालोगे। डी निकालने का वही तरीका, R1 - R2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करा 3, 7.5 में से 4 माइनस करा 3.5, इसमें से इसको माइनस करा -6, इसमें से इसे माइनस करा 4.5, इसमें से इसे माइनस करा -1, 7.5 में से 3 माइनस करा 4.5, 4 में से 1 माइनस करा 3 में से इसको माइनस करा -2.5। ठीक है, अब आप D² निकाल लेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले आपका 9 आएगा, इसको करेंगे तो 12.25 आएगा। ये 36, इसको करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई तो 20.25 आएगा। इसको करेंगे 1, 20.25, 9, 6.25। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पे अब इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर 114 आ रहा है। एन इसमें आपकी 8 है, क्योंकि जो क्या कहते हैं टोटल नंबर आप कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका टोटल 114। इसमें फार्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड हुआ है। जहाँ रिपीटेड हुआ वहाँ क्वेश्चन जो फार्मूला है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, वो आपको समझना है। सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 जो आपका जो पहली जो डिजिट्स है जो रिपीट हुई होगी, फिर 1/12, फिर जो दूसरी डिजिट जो है वो रिपीट हुई है। ठीक है, अगर तीसरी डिजिट भी रिपीट होती तो फिर से यही चीज़ जो है यहाँ पे लिख देता, सिर्फ m2 की जगह m3 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे एक डिजिट 10 इसमें रिपीट था, 12 इसके अंदर रिपीट था, तो 2 ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अगर एक और डिजिट रिपीट होती तो यही जो फार्मूला है 1/12 प्लस m3 हो जाता, फिर m2 की जगह m3 लिख देते बस, ऊपर क्यू भी चलता। नीचे भी फार्मूले में वो कोई चेंजेस नहीं हुआ, नीचे एज इट इज़ आएगा n³ - n। तो ये 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 114 आ रही है, ये 1/12। ये अब इसके अंदर जो है क्या आएगा, इसके अंदर जो है x में अगर हम देखें तो x में जो 10 था वो 2 बार रिपीटेड हुआ था। x में 10 जो है वो 2 बार आया था, रिपीटेड नहीं हुआ, 2 बार आया था। तो m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू 2 हो गई। अगली बार जो है y में जो 12 है वो 2 बार आया था, तो m की वैल्यू यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें वो 3 बार आएगा, कोई नंबर ऐसा भी होता है कि कई बार 3 आएगा, तो फिर यहाँ पे m की वैल्यू जो चेंज होगी वो 3 हो जाएगी फिर यहाँ पर। नीचे ये 8³ - 8। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा होता जो मतलब y में, सपोज y के अंदर कोई नंबर ऐसा होता कि वो 3 बार आया होता, तो मैं यहाँ पे m की वैल्यू फिर यहाँ पे 3 लिख देता, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 - 6, ये 114 हो गया, ये 1/12 हो गया आपका। और इसको सॉल्व करा 8 में से 2 गई, ये 6 आएगा आपका। ये 1/12 है, 8, ये भी 6 आएगा आपका। 8 को 3 टाइम्स करेंगे 512 में से 8 को माइनस करेंगे 504 आएगा। 114 इससे सॉल्व करेंगे 1/2 का मतलब 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 यानी 0.5। नीचे 504, 1 - 6 इसे प्लस करेंगे तो 115 आएगा, और ये 504 आएगा। ठीक है, 504। अब इसे अगर आप आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे आपने आगे सॉल्व करेंगे तो एक तो ये है कि आप इसको कैंसिल कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए और उसकी एलसीएम लेके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ये जो है ये कैंसिल हो रहा है 6 से, ठीक है, तो ये 1 - 115/84 ये आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस ये दोनों जो हैं किसी से कैंसिल हो रहे हैं नहीं, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका ये 84 - 115/84। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 31/84। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे जो है
आपको जो है इसका आंसर पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। नेगेटिव आ रही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। पिछले क्वेश्चन में जो डिजिट है वो रिपीटेड नहीं हो रही थी, इसमें जो डिजिट है वो रिपीटेड हो रही थी। ठीक है, जैसे R1 के अंदर 10 जो है वो रिपीटेड हो रहा था, तो 10 जो है वो मेरा 7th और 8th टर्म पे आ रहा था। तो मैंने क्या करा, 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5, तो दोनों के आगे 7.5 लिख दिया। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई कि मान लीजिए कि जो 10 जो है वो 3 बार आता, 7 टर्म, 8 टर्म और 9 टर्म, तो आप 7 + 8 + 9, ठीक है, तो इनको सबको प्लस करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर 8 आता। तो फिर 10 के आगे हर जगह आपको 8 8 8 करके लिखना पड़ता। और उससे अगर जब आप नेक्स्ट टर्म लिखते, क्योंकि आप 7th 8 9 टर्म को लिख चुके थे, तो अगली टर्म जो होती वो 10th होती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह जो y है, y के अंदर भी 12 जो है वो रिपीटेड हुआ था, तो उसमें भी सेम करा। इसकी वजह से जो फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, इसकी वजह से जो फार्मूला है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये इस चीज़ के अकॉर्डिंग चलता है कि जो डिजिट है वो कितनी बार आई है। जैसे x के अंदर जो है 10 जो है वो 2 बार आया था, तो सबसे पहले उसको लिख दिया मैंने, यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 लिखी है क्योंकि वो 2 बार आया था। y के अंदर जो 12 है वो 2 बार आया था, इसलिए जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 बार। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ 2 हो गई। अगर 3 बार आया होता तो यहाँ पे m की वैल्यू मैं 2 की जगह पे यहाँ पे 3 लिख देता, दोनों जगह, ये फ़र्क हो जाता। ठीक है, और अगर एक और बार, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक और रिपीटेड आता, तो फार्मूला मेरा आगे बढ़ जाता, 1/12, फिर m2 की जगह m3 आता मेरा। ठीक है, और यहाँ से भी आगे फार्मूला बढ़ता और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको सॉल्व करते। ठीक है, रैंक कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में नॉर्मली आपको आता है।